हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक्सरसाइज 2.1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। बाय राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा है साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 3 साइन थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रुकिए, यहाँ पे 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पुट कर लेते हैं। इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू ऑफ साइन थीटा पुट कर लेते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू साइन थीटा अगर हम पुट करते हैं तो हम यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लें, साइन उस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, जिसे हम लास्ट में पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, x की जगह पे साइन थीटा पुट कर लेते हैं। तो चलिए पुट कीजिए, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 3, जहाँ x है वहां हमने लिखना है साइन थीटा माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 3 थीटा के, साइन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा आ जाएगा। क्या ये आंसर है, नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हम x की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो x की फॉर्म में है, हम लिख सकते हैं 3 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, जो किसके इक्वल है, इक्वल्स टू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ भी ले लेते हैं बाय राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें cos की फॉर्म में ही चाहिए, ताकि cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाए। जैसे ऊपर किया था हमने साइन इनवर्स से साइन कैंसिल किया था, तो साइन की फॉर्म में लेकर आए थे हम। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज cos 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आना है हमने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर लेते हैं, कॉस थीटा, जिससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस उस साइड जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू। चलिए पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा कॉस इनवर्स 4x³ है, तो x की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। -3x है, -3 कॉस थीटा हो जाएगा, जो किस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्मूला की फॉर्म में आ गया है, जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कॉस इनवर्स हम लिख सकते हैं इसे कॉस 3 थीटा के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 3, यहाँ आ जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1 अपॉन x, ठीक है। ये हमने फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए थे बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में, उसमें आपको पता होगा कि जब इस फॉर्म में होता है, जैसे ये है a² + x² स्क्वायर रूट ऑफ की फॉर्म में हो, तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a टेंजेंट x सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 + x² है, यानी कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो दैट मीन्स हम यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, टेंजेंट x सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं, और थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में -1 अपॉन x क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा हमने सपोज किया है, क्लियर है। अच्छा, अब हमें पता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स सेकेंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में -1 अपॉन टेंजेंट थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स सेकेंड थीटा -1 हो जाएगा, सेकेंड थीटा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा हो जाएगा। सेकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1, ठीक है, अपॉन टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना हम, तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर
इससे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे चेक करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ आ जाएगा, हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। बट आप बोलेंगे देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। मतलब एंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, तब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल आ गया। इस तरह से साइन थीटा के लिए करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें साइन थीटा चाहिए, तो हम भी यहाँ पर सारे जो एंगल्स हैं, थीटा है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। नाउ पुट करेंगे इन सभी फॉर्मूलाज को, क्या बन जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस, ये फॉर्मूलाज हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस वन, अपॉन साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, साइन थीटा बाय 2 है और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा बाय 2, क्या बच गया हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 बच गया है। ठीक है, हमें पता है साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2, जहां पर टेंजेंट जो है टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, थीटा बाय 2। और हमें पता है थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, दैट इज थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या थी, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये हम फाइंड आउट ऊपर हमने किया था इसको सॉल्व। तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 2, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसे भी हमने, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रूट में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए पहले लिख लेते हैं, क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रूट में है, और बाहर ब्रैकेट भी है। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 1 माइनस, हमें फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पता है, जो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, हमें एंगल जो है वो यहाँ पर 2 के मल्टीपल में है और यहाँ पर सिंगल चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बन जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x के लिए होगा। ठीक है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ भी हमें सिंगल एंगल चाहिए, तो हम यहाँ पर भी एंगल को डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बाय 2 हो जाएगा। नाउ पुट करेंगे ये सब कुछ, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2
साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, जो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट होता है, और स्क्वायर लगाए तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय 2 बच गया। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, x अपॉन 2, जो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी हमारे पास जो है टेंजेंट इनवर्स बाहर है, तो हमने कोशिश करनी है कि अंदर भी हमारे पास क्या आए, टेंजेंट ही आए, ताकि हम कैंसिल आउट करके उसको सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स है अपॉन cos x प्लस साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे, cos और साइन को जो है सभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, हम cos x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, cos x अपॉन cos x हो जाएगा, 1 बन जाएगा, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो टेंजेंट इनवर्स जो है वो एज इट इज आएगा, ब्रैकेट में cos x है, इसको डिवाइड करेंगे cos x से, माइनस साइन x को डिवाइड करेंगे cos x से। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर। अगेन डिनोमिनेटर के लिए अलग ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x हो जाएगा। क्लियर है, तो cos x से cos x कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, टेंजेंट x हो जाएगा, अपॉन ये 1 प्लस अगेन टेंजेंट x हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, टेंजेंट a माइनस b इक्वल्स टू टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हमने इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए, तभी टेंजेंट a बनेगा, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बनेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो है हमारे पास, ये वाला पार्ट चाहिए यहाँ पे टेंजेंट की फॉर्म में। क्या हम इसे लिख सकते हैं, 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 45 डिग्री के, दैट इज टेंजेंट पाई बाय 4 के इक्वल। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4, यस लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, और 1 की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे हम टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज। देखिए टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बन चुका है हमारे पास। अब डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, 1 एज इट इज है, 1 प्लस यहाँ है टेंजेंट a टेंजेंट b,
यहाँ पर, बट यहाँ पर एक ही टेंजेंट है, दैट इज टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं। टेंजेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स, और 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 किसके इक्वल है, टेंजेंट पाई बाय 4 के। तो हमारे पास बन गया ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट एक्स की जगह पे लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला पूरा फॉर्म है वो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है, दैट इज टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी की फॉर्म में आ गया है। क्लियर है किस तरह से आया ये। 1 जो है 1 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है टेंजेंट 45 जो होता है वो 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पर टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स कहाँ से आया है, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 टेंजेंट एक्स को हम टेंजेंट 1 इंटू टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं, और टेंजेंट पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू ऑफ 1। क्लियर। अब हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, तो ए क्या है यहाँ पर, पाई बाय 4 है, बी क्या है यहाँ पर, एक्स है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए माइनस बी है, दैट इज पाई बाय ए क्या है, पाई बाय 4 माइनस बी क्या है, एक्स है। आ गया। क्लियर। तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट जो हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बच जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।